हे बच्चा लोग, गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के दिन मैं यार कुछ सोच रहा हूँ, कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, आप बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। सो आपको पता है माई पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई थी? माई पाठशाला की शुरुआत पहले सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला के नाम से हुई थी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला से 2017 के स्टार्टिंग डेज से जुड़े हुए होंगे। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो उस वक्त पे हमारा जो एक मोटिव हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि एसएससी सीजीएल 2016 के रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग का वेट हो रहा था कि कब ज्वाइनिंग आएगी। तो लगा कि चलो कुछ बच्चों को कुछ गाइड कर देते हैं और कुछ अच्छा पढ़ा देते हैं। और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों के पास कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, लोगों के पास और अलग अलग तरीके के इशूज़ थे। एक नया कुछ क्रिएटिव करने का मन कर रहा था। तो ज्वाइनिंग से पहले का बचा हुआ समय हम यूटिलाइज कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उसमें क्या है, बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला और प्यार मिलने के साथ साथ जो है फिर दिल ही यहीं पे लग गया और फिर यहीं पे काम करने लगे। इस शुरुआत जो हमने स्टार्ट किया था, जो मतलब 2017 के सेशन के दौरान बहुत चरम सीमा पे था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया था, बहुत सारे बच्चों को मदद पहुंचाई थी। फिर 2018 के सेशन के दौरान हम इंस्टीट्यूट को बिल्ड करने चले गए, कोर्सेज सेल करने चले गए। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कई सारे बच्चे हर्ट हुए हैं, कई सारी ऐसी मिस्टेक होती है जो अपन लोग कमिट करते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी तैयारी के दौरान कमिट कर रहे हैं, लाइफ में अलग अलग समय पे जो है मिस्टेक कमिट करते रहते हो। बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हो, बहुत सारे लोग डरते रहते हो कि हम गरीब ना हो जाए, हमारे कैरियर का क्या होगा। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें मन में आपके चल रही होगी, एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे इशूज़ रहते हैं। ऐसे हर जगह पे चीज़ें होती रहती है। मैं पता है क्या सोच के आया हूँ आज ये छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ कि मुझे अपना इनिशियल डेज याद आ रहा है कि जब मैं आप लोगों को अकेले पढ़ाता था। आशीष सर मेरे साथ में थे, तो अपन बड़ा एंजॉय करते थे आप लोगों को पढ़ाने में। अपना जो पैशन हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था कि यार आपको इंग्लिश कैसे बेहतर तरीके से सिखाया जाए कि आप एग्जाम में बैठो, आप अच्छा रिजल्ट करके आओ। और आशीष सर का मोटिव ये हुआ करता था कि यार कुछ क्रिएटिव ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिलीवर की जाए और आपका एग्जाम बेहतर हो पाए। तो 2017-18 के सेशन में हमने अपना पूरा का पूरा जो इनसाइट का जो हमारा सपना था वो हमने पूरा किया। फिर उसके बाद 2018 के सेशन के दौरान जो है हमें लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा करने की ज़रूरत है। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करने जाते हो तो आपको लगता है कि आपको फाइनेंस की नीड है। वी प्लान कि हम जो है कोर्सेज सेल करना चालू करते हैं। तो हम लोगों ने कोर्सेज पेड कोर्सेज के फॉर्म में बनाया और फिर उसको एक्सेलरेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाया जा सके। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें ठीक गई, कुछ चीज़ें ठीक नहीं गई। और उस पूरे सेशन के दौरान आप सारे बच्चों ने जो है बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे बच्चों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो जब बच्चा प्यार देता है तो उससे हमारे अंदर एक इमोशन बिल्ड होता है। इस लाइक कि यार कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना है, उनके लिए करना है और अपने लिए भी करना है साथ में। और जो बच्चे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं हर पल, वो हमको ये सिखाते रहते हैं कि सर ये गलत काम कर रहे हो, ये काम आपको नहीं करना चाहिए, हमारे फेवर में नहीं हो रहा है। प्यार और क्रिटिसिज्म दोनों को हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो जितना प्यार मिला है उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है हमने, और जितना क्रिटिसिज्म मिला है उसको बहुत सीरियसली लिया है। आई एम प्लानिंग कि मुझे कुछ और बेहतर करना है आप सभी बच्चों के लिए, मुझे कुछ और बेहतर करना है अपने देश के लिए। आई थिंक कि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो गया है, और मेरा मानना है कि ये एक लिमिट से ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो इस जगह पे आने के लिए हमने बहुत अथक प्रयास किया है, और इस जगह पहुंच जाने के बाद हमारा काम यह है कि हमें अपने नेशन को कुछ देना चाहिए। और नेशन से पहले हमारे ये बच्चे हैं जिन्होंने माई पाठशाला को बिल्ड किया है। तो सबसे पहले माई पाठशाला के बच्चों को एक खूबसूरत से शुरुआत के साथ कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो आपको ये पता है कि एक काम मैंने किया है, अभी एक इनिशिएटिव लिया है, आप लोगों को ड्रीम बैच एक बैच अनाउंस किया है, जिसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को इस बार सीजीएल की जिम्मेदारी मैं लूँगा। और उसके लिए हम लोगों ने फाइनेंस सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज किया है। और इसी तरीके से मैंने आपको जीएस का भी कोर्स दिया है 149 का, और रीजनिंग का कोर्स भी 200 का दिया है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक कि आप लोगों का प्यार जितना मिला है ड्रीम बैच में, तकरीबन 2600 से ऊपर बच्चे इनरोल हो गए हैं। आई थिंक कि दिस इज़ द गुड थिंग कि हम इस चीज़ को और स्केल कर सकते हैं। स्केल करने का मतलब यह है कि इस बार कोर्सेज की प्राइस स्केल नहीं कर सकते हैं, हम इस चीज़ को स्केल कर सकते हैं कि हम कोर्सेज को अफोर्डेबल बना सकते हैं। इट्स लाइक 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, इस तरीके से। जो आपके एजुकेशन का कॉस्ट का कैप बहुत हैवी हुआ करता था, उस कॉस्ट का कैप हम रिड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे एडटेक इंडस्ट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग फंडिंग डाल रहे हैं, ताकि ये मार्केट जो है एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, आपका 6th स्टैंडर्ड का, 7th स्टैंडर्ड का, 8th स्टैंडर्ड का, इसको ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को किल करके ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बदला जा सके। और फिर लंबे समय के बाद जो है इसका जो प्राइस कैप है वो लोग बढ़ा लेंगे। तो आई थिंक कि
मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये एक तरीके का मोनोपोली क्रिएट होगा, क्योंकि मार्केट का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे एडटेक इंडस्ट्री हैं आपको जो है मोनोपोली की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि आपके देश के लिए बड़ा खतरा होता है। ये 26 जनवरी का जो है दिन है, बड़ा अच्छा है। तो मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बहुत सीरियस लीजिएगा। तो आई थिंक कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े क्रिएटिव होते हैं। मेरा हमेशा से यही सीन रहा है कि हम चाहते हमेशा से थे, जैसे जब 17-18 का सेशन था, तो 17-18 सेशन के दौरान बच्चा होता क्या था कि जो आपको एसएससी के अच्छे टीचर्स का कोर्स का प्राइजेस था, मैंने कई बार रिपीट किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत महंगे महंगे हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इतना महंगा नहीं है। आज के समय में कोर्सेज अफोर्डेबल है, कोई भी आदमी जो है, कोई भी बच्चा जो है कोर्स अफोर्ड कर सकता है। पहले क्या था ना कि टीचरों की मनमानी चला करती थी, अभी टीचरों की मनमानी नहीं है। अभी पता बच्चा क्या बोलता है, अरे जा यार तू नहीं पढ़ाएगा तो बाजू वाले टीचर पढ़ा रहा है, मैं उससे पढ़ लूँगा। हाँ, मैं नहीं देना तेरे को 20,000, तेरे से ज़्यादा बेहतर टीचर है बाजू में, मैं 2,000 का जो है परचेज करके पढ़ लूँगा, और तैयारी तो मेरे को अपन को ही करनी है ना, हम कर लेंगे। तो आई थिंक कि एडटेक इंडस्ट्री में जो होने जा रहा है और जो चीज़ बदलाव होने जा रही है, इसका फ़ायदा ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को मिलना चाहिए। बच्चों इन द सेंस बोलूँ कि जो टियर 1 सिटी में लोग रहते हैं, जो अमीर लोग हैं यार, वो तो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। जैसे अगर अभी आप बात करो कि अगर मुझे आज के समय सिविल सर्विस की तैयारी अगर करनी हो, तो अगर मुझे बाजीरंग का अगर 1.5 लाख रुपए का फीस पे करना है तो आई कैन पे, मैं बहुत आसानी से कर दूंगा और मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया हूँ। लेकिन अगर ये 2016 का अगर दौर की बात किया जाए तो मैं उस टाइम पे 500 रुपए का अपना टियर 3 का कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाया था, पैसे जेब में डाल के रह गया था। ये कहानी मैंने सुनाई भी है। तो आई थिंक कि हमारा जो टियर 2 और टियर 3 सिटी होता है, जो हमारा गाँव होता है बच्चा, जो हमारा देहात होता है बच्चा, उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा यार। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उन्हीं में से एक हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे माँ बाप खेती करते हैं, हमारे माँ बाप ड्राइवर्स हैं, हमारे माँ बाप मजबूर हैं, तो हमें कौन पढ़ाएगा? क्या हम टैलेंटेड नहीं हैं? हम टैलेंटेड हैं। तो मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव मैं ले सकता हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा बना चुका हूँ और प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों काफ़ी बड़ा, एक हद तक बहुत बड़ा हो गया। इस हद तक काफ़ी ज़्यादा मदद आप तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं मतलब कुछ इनसाइट से डिसाइड कर रहा हूँ। जल्द ही मैं आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसी क्रिएटिव चीज़ लेके आने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ, आपके उज्जवल सर का जो मकसद था वो लॉन्गर रन ज़्यादा पॉजिटिव था, शॉर्टर रन ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि बहुत लंबा विजन देख के उन्होंने काम किया था। सो आई थिंक कि बहुत सारे लोग बीच में जिनका दिल दुखा होगा मेरे आने वाले समय में जो मैं काम करने वाला हूँ, उस काम से उनका दिल थोड़ा कहते हैं ना गदगद हो जाएगा। वो खुश होंगे कि अच्छा हुआ था कि उन्होंने उज्जवल सर को फॉलो किया था। उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत गरीब बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमने लास्ट ईयर 5,000-6,000 का कोर्स का फीस पे किया था। सो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा बदलाव कर सकता हूँ मैं। मुझे इन सब चीज़ों में आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए ताकि मैं ये जो कोर्स की अफोर्डेबिलिटी है वो बना सकूँ। मैं अभी तो अनाउंस नहीं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं मतलब एक क्लियर विज़न दे रहा हूँ कि मैं जल्द ही एक ऐसी तैयारी कर रहा हूँ और कुछ अच्छे लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड होने वाले हैं और कुछ मतलब ऐसे लोग होने वाले हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो नेशन है वो नेशन को ग्रास रूट लेवल तक एजुकेशन पहुँचाया जा सके। और आपको पता है कि कोविड के मार की वजह से तकरीबन वर्ल्ड बैंक ये बोल रहा है कि तकरीबन 12.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं। तो अगर वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए तो उनको पढ़ाएगा कौन? कोर्सेज की प्राइसेस, क्वालिटी कोर्सेज की प्राइसेस ये लेवल तक जाती है तो गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। तो आई थिंक कि हमें कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, हमें कुछ मिल के कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो आई थॉट कि मुझे लगता है कि हमारा एज ए माई पाठशाला, रेलवे पाठशाला, पाठशाला का परिवार, द कंपनी काफ़ी आगे तक जा चुकी है और काफ़ी प्रोडक्टिव वे से काम करके यहाँ तक पहुँची है। तो आई थिंक कि अगर मैं अकेला चाहूँ तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना सारा जो है तकरीबन 3,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और तकरीबन इतना सारा बच्चा है। मतलब मैं अगर माई पाठशाला की बात करूँ और मैं बात करूँ जो है रेलवे पाठशाला, मैं बात करूँ डिफेंस पाठशाला, मैं बात करूँ अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं हमारे, वो काफ़ी बड़ा हो गया है। इस बड़े से वर्टिकल को अगर हम यूनाइटेड फ्रंट पे अगर थोड़ा सा काम करें ना, तो हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। नेशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो थोड़ा क्रिएटिव कर सकते हैं, थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो आई एम गिविंग यू द हिंट कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा है जो चेंज करने वाला हूँ। और एक बात, मैं बहुत पहले मेरी एक वीडियो गई थी जहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डलवा दूंगा, जिस वक्त मैंने आपको बोला था कि लोग हमारे पास से चले गए हैं पर मैं डरा नहीं हूँ, मैं इसे बिल्ड करूँगा, इसे रीबिल्ड करूँगा, इसे और बेहतर बिल्ड करूँगा।
तो आई थिंक कि धीरे 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 हम वापस ट्रैक पे आ रहे हैं इस चीज़ को और नेक्स्ट लेवल पे रीबिल्ड करने के लिए, और आपका प्यार और साथ बहुत अच्छा मिल रहा है। और ऐसे केस में हम इसमें थोड़ा इनोवेशन डाल सकते हैं, थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको मेरे से सीखनी चाहिए कि जब भी आपका बुरा वक्त आए तो आपको डरना नहीं होता है, आपको ये कैलकुलेट करना होता है बच्चा कि क्या गलती हो रही है हमसे और कौन सी ऐसी गलती है जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो अगर किसी भी तरीके की आप गलती कर रहे हो तो जस्ट लर्न विथ इट, कि आप लर्न करो कि ये गलती मेरे को आगे नेक्स्ट टाइम में नहीं करनी चाहिए। सो ये बहुत क्लियरली मैं अपनी लाइफ में अपनी गलतियों से सीखता हूँ। सो आप अपनी गलती से सीखो, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक बात ये समझो कि कभी आपका अगला अटैम्प्ट आपके माइंड थॉट में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप माइंडसेट, कई बार मैं बच्चों से बातचीत करता रहता हूँ तो बच्चा ये बोलता है कि सर ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, या मैंने पूछा कि कितनी बार पेपर दिया था, तो सर एक ही बार दिया है। माइंडसेट आपका इस तरीके से होना चाहिए यार कि पहली बार दे रहा हूँ और आखिरी बार दे रहा हूँ। अगर ये माइंडसेट के साथ आप कभी भी वर्किंग करोगे, और ये आपके अंदर से आना चाहिए, बोलना एक अलग बात होती है, इनसाइड इन डेप्थ तक आएगा कि सर ये पहली बार है बट ये आखिरी बार होगा, इसके बाद दूसरी बार एग्ज़ाम अगर सेलेक्ट नहीं हुआ ना तो दूसरी बार एग्ज़ाम नहीं दूंगा मैं। तो एक बार में ही अपने आप को लायक बनाइए। जब इस थॉट प्रोसेस के साथ काम करोगे बच्चा, तो आप एक बात ये समझोगे, यार मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को कॉन्सेंट्रेट होना है, मेरे को किताबें रीड करनी है, मेरे को एग्ज़ाम एनालाइज करना है, और मेरे को लोगों से बेहतर बनना है। तो ध्यान रखिए, अपने आप को अपने आप से आज़ाद कीजिए, फ्री विल रखिए, डरिए नहीं। ऐड देखा होगा ना, डर के आगे जीत है, तो लिटरली डर के आगे जीत है। जब लाइफ में आपके साथ कोई भी परेशानी हो, आप अपने को फ्री कीजिए, बोलिएगा कि लड़ूंगा तो ये पक्का पता है हार सकता हूँ, लेकिन हार जाऊंगा ना तो दोबारा लड़ूंगा। तो अंदर से गट्स फीलिंग रखिए और पावर रखिए। मैं कुछ ना कुछ क्या सर्टेनली कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ, जल्दी आके बताऊंगा क्या करने वाला हूँ।